बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान ज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम अपनी इंटर बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन इन मैन। स्टूडेंट, एक्सक्रीशन के हवाले से हमने इससे पहले भी अपने टॉपिक मुकम्मल कर लिए हैं और अगर आप उन टॉपिक्स में देखें तो एक्सक्रीशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये था कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। उन अनवांटेड सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं और हम इंसान यानी मैन में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं वो भी इसी से ही रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन मैन में तो इसका मतलब होता है कि इंसान के बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले तमाम अनवांटेड सब्सटेंसेस, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट, इन तमाम चीज़ों के बॉडी से बाहर एलिमिनेट होने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन इन मैन कहा जाता है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को एक्सक्रीट करने के लिए मतलब अनवांटेड सब्सटेंसेस जितने भी हैं, एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव सॉल्ट है, इसके लिए बॉडी 3 ऑर्गन्स को यूज़ करती है और उन 3 ऑर्गन्स में से टॉप ऑफ द लिस्ट है किडनीज है, लेकिन एक ऑर्गन उसमें स्किन भी है। स्किन स्वेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में, यानी पर्सपायरेशन होती है पसीने की फॉर्म में, वाटर और सॉल्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करती है। उसके बाद है लिवर बाइल को एक्सक्रीट आउट करता है और तीसरी, और इसके अलावा नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया भी लिवर में ही बनता है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को। और तीसरी चीज़ है किडनी हमारे बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। हम लोग अपने इस टॉपिक में लिवर और किडनी, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिवर और किडनी दिया गया है, तो हम लिवर और किडनी को डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि लिवर और किडनी ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या करते हैं और होम्योस्टेसिस में इनका क्या रोल होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिवर को और देखते हैं कि लिवर एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन या एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस तरीके से। सबसे पहली बात तो ये कि लिवर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंडुलर ऑर्गन हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन तमाम ग्लैंडुलर ऑर्गन या ग्लैंड्स में लिवर सबसे बड़ा ग्लैंडुलर ऑर्गन क्या माना जाता है और इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है और इसकी जो लोकेशन है ये हमारे डायाफ्राम जो मौजूद होता है। डायाफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है जो हमारी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। उस डायाफ्राम के नीचे ये लिवर मौजूद होता है। लिवर एक लोब ऑर्गन है, इसकी लोब्स होती हैं, ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर लिवर मोर देन 500 फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हम लोग ये सारे फंक्शन डिस्कस नहीं कर रहे। हम लोग इस लिवर का जस्ट होम्योस्टेटिक फंक्शन डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि लिवर हमारे बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। स्टूडेंट, हम लोग लिवर के मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं या लिवर में जो होम्योस्टेटिक के मैकेनिज्म में लिवर का क्या रोल होता है इसको डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमारी सबसे पहला जो हेडिंग है हमारी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स है। देखें, लिवर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है और किस तरीके से इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में शुगर का नॉर्मल लेवल ये है, ठीक है। शुगर का नॉर्मल लेवल आपको पता है फास्टिंग पे 80 से 90 और mg पर डेसीलीटर होता है, या आफ्टर 2 आवर्स जो होता है फूड के वो 140 के करीब हो तो ये नॉर्मल होती है चीज़। ये आपको जो ना शुगर के पेशेंट वगैरह जो चेक करते हैं अपने, तो बहरहाल एक नॉर्मल लेवल है ब्लड में ग्लूकोज का। अब फ़र्ज़ करो आप कोई भी चीज़ खाते पीते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में आता है हमारे ब्लड में, जिससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज होने लगता है। ये जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्सेसिव ग्लूकोज जितनी भी होती है हमारे ब्लड के अंदर, इस सारी ग्लूकोज को हमारा लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, ग्लाइकोजिन में, ठीक है। ग्लाइकोजिन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं उसको। ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन, और ग्लाइकोजिन एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनिमल में स्टोर कर लेता है। लेकिन जब मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटीज़ के दौरान ग्लूकोज का जो लेवल होता है हमारे ब्लड में ड्रॉप होने लगता है, तो फिर यही ग्लाइकोजिन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर दोबारा ब्लड में आ जाती है और इस लेवल को मेंटेन रखती है, यानी ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल मेंटेन रहता है। इस तरीके से ये लिवर परफॉर्म करता है। लेकिन सम टाइम बाद वक़्त क्या होता है कि ये ग्लाइकोजिन जो कि रिजर्व एनर्जी सोर्स है हमारे लिवर के अंदर स्टोर है, मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर, ये आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो जाता है, ख़त्म होने लगता है। तो हमारा जो लिवर है
फिर लिपिड और प्रोटीन की जानिब आता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब प्रोटीन से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा हमारा लिवर जो है हमारे प्रोटीन से क्या करता है कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स, उन अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी जनरेट करता है, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये हम जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड्स, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। उसके अलावा हमारा लिवर एक और भी काम करता है कि हमारे ब्लड से लिपिड को रिमूव करता है, यानी ब्लड से लिपिड्स को रिमूव करेगा। ठीक है, अब ये रिमूव किस तरीके से करता है लिवर से, या तो इसकी ऑक्सीडेशन करके, यानी लिपिड्स की ऑक्सीडेशन करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, या फिर इस लिपिड्स को मॉडिफाइड करता है किसी और फॉर्म में, और मॉडिफाइड करने के बाद इसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसके अलावा लिवर जो है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी जैसे अल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजिन है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये तमाम के तमाम प्लाज्मा प्रोटीन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन तमाम के तमाम प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस भी लिवर ही करता है। इसके अलावा लिवर एक और भी काम पर फंक्शन परफॉर्म करता है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी हमारे फर्स्ट ईयर का टॉपिक हो चुका है, काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था इसको। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस भी लिवर में ही होती है।